का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जहां आप सब लोग शामिल हुए हैं, आओ गले मिले, क्योंकि दोनों त्योहार हमारे अभी हमारे बीच से गए हैं। होली का त्योहार, जो त्योहार हमें आपको रंगों के साथ साथ गुजियों के साथ साथ गले मिलने का त्योहार, वहीं ईद का त्योहार भी ऐसा त्योहार है जिसका हम सब लोग इंतजार करते हैं और सिमई के साथ साथ हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही हम लोगों ने रखा कि आओ गले मिलें, क्योंकि इधर हम सब लोग देख रहे हैं कि पता नहीं किस बात की अशांति है हमारे और आपके बीच में, न जाने कौन सी अशांति है हमारे आपके दिलों में। इसलिए इस कार्यक्रम के बहाने मैंने आदरणीय ब्रायन सैलस जी को बुलाया, जो हम लोगों के निवेदन पर चल करके आए, क्योंकि उनका म्यूजिक अलग तरह का म्यूजिक है, अलग तरह से वो अपने पियानो से आप तक पहुंचाते हैं। मैं देख रहा था कुछ गाने तो हम और आप सब समझ गए, लेकिन एक आध गाना आप और हम दोनों स्किप कर गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा गाना जो बहुत पुराना है, जिस गाने से जो लोगों के बीच वो गाया गया, हमारे देश को यही कहा जाता था कि ये स्नेक चामस का देश है, कि जहां सपेरों का देश है। जब सपेरों के धुन का गाना गाया तो यहां कोई ऐसा नहीं था जो उस गाने को समझ ना पा रहा हो। ये जो म्यूजिक है, आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है। और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी, कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहां पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। और इससे हमारा देश और मजबूत होगा। इस तरह के कार्यक्रमों से देश मजबूत होगा और वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, उन ताकतों को निराशा होगी। एक हिंदुस्तान खुशहाल, हंसता हुआ खुशहाल देश बनेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं सांसद जी? जिस तरह से बनारस में बहुत खराब, बहुत खराब। उतना शब्द नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी खराब है, इसके लिए कोई शब्द नहीं। सर, संभल मामले में बर्ग साहब को जो है नोटिस लगातार जा रहा है, पुलिस कार्रवाई करके लगातार जो है कार्रवाई कह रही है हिंसा में जो है कहीं न कहीं संलिप्तता थी। वो चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठाकर कोई न कोई चर्चा में रहना चाहते हैं। देखिए, इस बिल जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, इसका विरोध हमने पहले भी किया था जब संसद में अगस्त में ये बिल लाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये हमारे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर करके जो देश को बांटने का एक प्रयास है, गैर संवैधानिक है। हम इसकी मुखालफत में हैं और हमने इसके लिए संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई है। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, और सड़क पे भी हमने इसके लिए जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जब कानून बन गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अब हम वहां गए हैं इस उम्मीद के साथ में कि हमें इंशाल्लाह वहां से इंसाफ मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास
पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। वो उनके कहने से ही सब कुछ सच थोड़ी हो जाता है। अगर वो गलत करेंगे तो हमारा जो रास्ता बचता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास करते हैं, संविधान पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए यकीनन हमने उनका सहारा लिया है। उनके कहने से सब कुछ सच हो जाता तो फिर संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत ही क्या थी। यूपी की कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से देखिए, कानून व्यवस्था, मैं तो यही चाहता हूं कि इस मुल्क, प्रदेश और देश के अंदर सब लोगों को मिलकर करके एक साथ रहना चाहिए, और जो एक राजनीति है आपस में फूट डालने की, नफरत की दीवार खड़ी करने की, वो खत्म होनी चाहिए, और इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। योगी सवाल संभाल को लेकर लगातार आपके ऊपर नोट देखिए, ऑलरेडी संभल के लिए मैं काफी कुछ बोल चुका हूं, और मैं समझता हूं अभी कुछ खास बोलने के लिए नहीं है, लेकिन हम यही है, हम इस प्रदेश और देश की तरक्की के लिए चाहते हैं, और जो सच जहां जरूरत होगी हक और इंसाफ के लिए, उसके लिए हमें जनता ने यहाँ चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो हम उसके इंसाफ की हम बात करेंगे जहां भी।